तमोगुण में है। फल का विचार किए बिना जो कर्म मुझे अर्पित किया जाता है वह सतोगुणी माना जाता है। फल की भोगेच्छा से संपन्न कर्म रजोगुणी है और हिंसा तथा ईर्ष्या से प्रेरित कर्म तमोगुणी है। तात्पर्य, निष्काम भाव से तथा ईश्वर को भेंट स्वरूप संपन्न सामान्य कार्य सात्विक माना जाता है, जबकि भक्ति के कार्य यथा भगवत गुणों का श्रवण तथा कीर्तन प्रकृति के गुणों से परे दिव्य कर्म होता है। सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये प्रथम बार मैं पंढरपुर धाम आया हूँ। अनेक सौभाग्य है मेरा, बहुत कृतज्ञ भी हूँ। जब हम इस्कॉन के संपर्क में आए थे तो बहुत उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। अलग अलग मंदिरों को ऑनलाइन देखते थे, तो उस समय ये मंदिर भी नया ही था। तो जब ऑनलाइन देखा था पहली बार, राधा पंडरीनाथ का फोटो देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे उज्जैन के मदन मोहन और पंडरीनाथ बहुत कुछ मेल जोल, जैसे जुड़वा भाई जैसे ही दिखते हैं। तो इस तरह विचार उस समय था और बहुत बार प्रयास किया हम लोग यहाँ आने का, लेकिन आ नहीं पाए। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ। पिछले 2 वर्षों में कई बार मुझे विट्ठल रुक्मिणी के विग्रह भेंट में आए। प्रथम बार आए तो इतने बड़े लगभग विट्ठल रुक्मिणी, तो मैं सोच रहा था कि हम तो सामान्यतः यात्रा पे रहते हैं तो विग्रह पूजा तो करना मुश्किल है, तो मैंने उसको एक भक्त को भेंट में दे दी। तो 1-2 महीने बाद ही फिर उसी प्रकार एकदम एज इट इज सेम विट्ठल रुक्मिणी, थोड़ा छोटा इतना साइज में आ गया। तो फिर मैं सोचा अभी क्या करूं, तो मेरे माता पिता उस समय आए थे उज्जैन, तो मैंने उनको दे दिए। उनकी भी काफ़ी इच्छा थी आने की, तो मैंने कहा मैं तो विग्रह पूजा नहीं कर पाऊंगा। फिर 2-3 महीने बाद एक और भक्त ने भेंट दिया, सेम विग्रह, अभी इतना छोटे हैं। तो फिर मैंने बोला अब तो रखना ही पड़ेगा। तो हमने घर में रखे और बड़ी कृपा है श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की। जब भी उज्जैन आते हैं तो हमारे घर में रुकते हैं। तो जैसे ही वो आए तो इस बार ऑल्टर में, हर बार तो दर्शन करते ही थे ऑल्टर का, इस बार ऑल्टर में देखे तो विट्ठल रुक्मिणी देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अरे ये कहाँ से आ गए? तो मैंने बोला महाराज आप इधर रुकते हैं तो उनको तो आना ही था। तो प्रभुपाद जी बताए हैं इस्कॉन के तुकाराम। तो महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो तभी से एक इच्छा थी कि कैसे आएँ। फिर अर्जुन कृष्ण प्रभु ने पिछले साल आने के लिए बोला था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, बहुत भारी वर्षा थी, मैं नहीं आ पाया। फिर मेरा मन टूट गया था। लेकिन इस बार फिर कृपा हुई आप सब भक्तों की, जो यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और आपकी कृपा से कल पहली बार दर्शन भी कर पाए भगवान विट्ठल देव के। कितने भक्त वात्सल्यता है कि एक भक्त के अनुरोध पर खड़े हुए हैं और इस तरह खड़े हुए हैं जैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वास्तव में भगवान का भाव तो यही है, जीव के लिए प्रतीक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में बोलते हैं कि जीव की कभी इतनी इच्छा नहीं हो सकती भगवत धाम जाने की, जिससे ज़्यादा इच्छा भगवान की है जीव को वापस बुलाने की। भगवान की इच्छा ज़्यादा है और इसीलिए तो इतने प्रयत्न करते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। वास्तव में अगर हम थोड़ा विचार करें, विशेषतः भारतवर्ष में हर कुछ किलोमीटर पे कोई ना कोई तीर्थ स्थान है। चाहे तो पांडव आए हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे रामचंद्र की कोई लीला हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु आए हो। हर नदी एक पवित्र नदी है, तुलसी जैसे पवित्र पौधे हैं। हर जगह हरिनाम का उच्चारण सुनने के लिए मिलता है। घर घर में गीता भागवत जैसे ग्रंथ हैं। ये सब होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति ना करे तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम भगवान की परीक्षा ले रहे हैं।
तो विट्ठल देव के दर्शन करके इस तरह एक भावना मन में आ रही थी कि कैसे खड़े हुए हैं जीव की प्रतीक्षा करने के लिए, और ये भगवान का वात्सल्य है। वो भक्त वत्सल तो है ही, उसके साथ दीन वत्सल भी है। भक्त वत्सल अर्थात जो भक्त बन जाएगा उसका पालन करना, लेकिन जो दीन वत्सल मतलब जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है उसको भी आश्रय प्रदान भगवान करते हैं। तो ऐसे भगवान का गुणगान, ऐसे भगवान के चरित्र का गुणगान, भागवत का गुणगान करने का मेरा व्यक्तिगत कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं एक भक्त से श्रवण कर रहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, तो वो 16,100 कन्याएं जो बाद में भगवान की पटरानियां बनी, वो भगवान को बोलती हैं कि हम आपसे क्षमा याचना करती हैं। भगवान बोलते हैं क्षमा याचना क्यों, आपने क्या गड़बड़ की, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, आप तो इस असुर के कैद में थे। तो वो बोलती हैं कि क्षमा याचना इसलिए कि जब हम आपस में वार्तालाप करती थी तो हम कई बार आपकी सुंदरता को पद्म से या चंद्र से तुलना करती थी, या कभी मेघ से तुलना करती थी। और आज जो आपको प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ये तुलनाएं कितनी तुच्छ थी। ना तो चंद्र, ना पद्म, ना मेघ, ना कोई भी वस्तु भगवान की तुलना में कहीं भी कोई भी बोध करा सकता है। भगवान इतने असीमित सुंदर हैं, असीमित करुणावान हैं। तो इसलिए भगवान का गुणगान करना वास्तव में सामान्य जीव का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक आशा है, अगर पूर्ववर्ती आचार्यों के वचनों को दोहराया जाए तो वो गुणगान भगवान स्वीकार करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मानो गंगा की पवित्र नदी बह रही है और एक सामान्य कोई नहर बहती बहती गंगा के जल में मिल जाए तो बाद में लोग उस पानी को भी गंगा जल ही मानते हैं, क्योंकि गंगा की नहर से वो नहर मिल गई। उसी प्रकार हमारी वाणी अशुद्ध हो सकती है, लेकिन अगर आचार्यों की वाणी हम दोहराएं, आचार्यों का चरित्र हम दोहराएं, तो वाणी में शक्ति संचार परंपरा का होता है। और इसलिए देखिए, इस्कॉन का हर भक्त प्रचारक है, छोटे से छोटा भक्त भी, बच्चा भी प्रचारक है। कई बार तो रोकना पड़ता है कि मत बोलो जैसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद थोड़े हिचकते हैं पूछने में कि किसी का कोई प्रश्न है क्या। और हमारे इस्कॉन के भक्त बेधड़क प्रवचन देने के बाद बोलते हैं बताइए किसका क्या प्रश्न है। इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है और उत्तर भी मिलता है। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये परंपरा की शक्ति है। हम लोग केवल और केवल परंपरा के निर्देश को धारण करके आगे चल रहे हैं, और यही सामर्थ्य तब तक रहेगा जब तक परंपरा का संदेश हम दोहराएंगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से उद्धव गीता पे आप लोग श्रवण कर रहे हो। ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण भागवत का एक अंश है। जय श्री श्री राधा पंडरीनाथ की जय, पावन गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं गीता के अर्जुन को। हम लोग कल आरवड़े धाम में भी चर्चा कर रहे थे। गीता के उपदेश प्रारंभिक स्तर के उपदेश हैं। जैसे कोई शिशु जन्म लेता है तो सर्वप्रथम दूध पीता है, और गीता की तुलना की गई है दूध से। दुग्धम गीता अमृतम महत् सर्वोपनिषदो गावो। और जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसको फ्रूट जूस चाहिए। तो फ्रूट जूस क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम। ये भागवत क्या है? ये फ्रूट जूस है, सारातिसार सारे शास्त्रों का है। और परमहंस संहिता, अर्थात जो परमहंस हैं, वर्णाश्रम में भी 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ होता है सन्यास, और सन्यास में भी 4 विभाग होते हैं, कुटिचक, बहुदक, परिव्राजक और परमहंस। परमहंस अर्थात जिसको संसार का बोध ही नहीं है, केवल और केवल कृष्ण भावना भावित है, ऐसे परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत। तो सबसे श्रेष्ठ। और उस भागवत में भी क्रमबद्ध रूप से हम आगे जाते हैं। सर्वप्रथम प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दशम स्कंद, और एकादश स्कंद में भगवान उद्धव गीता का संदेश दे रहे हैं 23 अध्यायों में। ये बहुत उत्कृष्ट ज्ञान है। सामान्यतः इस्कॉन में भगवत गीता पे ज़्यादा चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, बांटते हैं, लेकिन उद्धव गीता हमारे लिए बहुत विशेष है। भक्तों को उद्धव गीता का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए।
क्योंकि भगवान के अंतिम उपदेश है। जब कोई आचार्य या भगवान अंतिम उपदेश देते हैं, उनकी बहुत विशेष भूमिका होती है। जैसे प्रभुपाद का अंतिम उपदेश क्या था? योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कॉपरेट विद ईच अदर। तो उसको कितना महत्व देते हैं कि प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है आपस में हम सहयोग करें। उसी तरह कृष्ण के अंतिम उपदेश ये उद्धव गीता है, और उसमें कई कई विभाग हैं। हम देखते हैं दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। उसके बाद कैसे विग्रहों की पूजा करें, कैसे गुरु की पूजा करें, कैसे मंदिर बनाए, ये सारी की सारी क्रियाएं भगवान उद्धव को बताते हैं। देखिए, किसी भी महान व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है उनके निर्देश। सबसे बड़ा आशीर्वाद उनके निर्देश होते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा होती है हम उनके सिद्धांत को समझे, उनके मूड को समझे। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और प्रभुपाद ने एक घर को देखा। तो प्रभुपाद बोलते हैं, देखो कितना सुंदर भवन है, अगर ये मिल जाता तो हम कृष्ण की सेवा में लगाते, मंदिर बनाते। तो सब भक्त बोलते जय प्रभुपाद, हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद थोड़ा आगे बढ़े। प्रभुपाद देखते हैं एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी देख करके प्रभुपाद बोलते हैं, देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, अगर गाड़ी मिल जाती हमें तो हम भगवान की सेवा में लगाते। तो भक्त बोलते जय प्रभुपाद, हरि बोल। सब प्रसन्न हो गए। अब आगे चले तो एक कुत्ता मिला। प्रभुपाद कुत्ते को देख के बोलते हैं, कितना अच्छा कुत्ता है, अगर ये मिल जाता तो हम भगवान की सेवा में लगाते। भक्त लोग तो ट्रेनिंग थी, बोलते जय प्रभुपाद, हरि बोल। प्रभुपाद बोलते रैस्कल, कुत्ते को कैसे सेवा में लगाओगे? हर चीज में हाँ नहीं बोलना चाहिए, सिद्धांत समझो। सिद्धांत समझ के, जब मूड समझ के हम कार्य करते हैं, गुरु वैष्णव बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अंतिम उपदेश भगवान कृष्ण जो दे रहे हैं उद्धव को, वास्तव में इनकी अनुकंपा है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा मूर्ख रह जाए, कोई नहीं चाहता। उसी तरह भगवान भी नहीं चाहते कि जीव अविद्या में रह जाए। तो अविद्या से निकालने के लिए भगवान शास्त्र देते हैं। मायाबद्ध जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। तो इस प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान हमको भगवान के माध्यम से मिल रहा है। और अभी जो आप सत्र पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण तुलना कर रहे हैं। अगर आध्यात्मिक संसार को समझना है तो भौतिक संसार को समझना भी आवश्यक है। जैसे हम ईशोपनिषद में भी पढ़ते हैं, विद्या अविद्या दोनों समझना जरूरी है। क्यों? ज्ञान विज्ञान दोनों समझना जरूरी है। क्यों? जब तक भौतिक संसार अच्छा लगेगा तब तक वहां जाने की इच्छा नहीं होगी। जननिवास प्रभु बोलते हैं, 3 शब्द हमें भौतिक संसार में रोक के रखे। क्या? आई लाइक दैट, पसंद है, हमें इतना पसंद है। जैसे कैलाश की कहानी हम कई बार सुनाते हैं लोगों को प्रचार में, नारद मुनि आए, बार बार वो बोलता है बाद में आऊँगा, और फिर वो कुत्ता बन जाता है। फिर भी बोलता है नहीं मेरे घर वाले गेट खुला छोड़ के सो जाते हैं, तो कैसे आऊँ? तो अगर अभी बोला जाए 8:32 हैं और 9 बजे आज प्रसाद की बजाय वैकुंठ विमान आएगा हमको लेने के लिए, तो फिर हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी, अभी थोड़ा सा 2-4 और काम बचे हैं। जैसे तुकाराम महाराज का भी कहानी है, वो बोलते हैं चलो मेरे साथ चलो, तो उनकी पत्नी बोलती नहीं, भैंस का ध्यान कौन रखेगा? तो इस तरह से आसक्ति तब तक शमन नहीं होगी जब तक हम भौतिक संसार की क्रूरता को नहीं समझेंगे। ये भौतिक संसार कितना क्रूर है, इससे घृणा होनी है। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वी शुड स्टार्ट हेटिंग दिस वर्ल्ड, वी शुड हैव मटेरियल एवर्जन। ये भौतिक संसार के प्रति घृणा नहीं आएगी तो आध्यात्मिक संसार से आसक्ति नहीं होगी। और इसलिए 3 गुणों का प्रभाव बता रहे हैं, कैसे 3 गुण काम करते हैं, कैसे 3 गुणों के प्रभाव में सब कुछ चलता है। हम लोग ये श्लोक में पढ़ रहे हैं, भगवद गीता में भी मिलता जुलता श्लोक आता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तः मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और तमसिक लोग नीचे जाते हैं। तो उस प्रकार से 3 गुणों के प्रभाव से व्यक्ति अपनी प्रगति या नीचे अधोगति करता है। 7वें स्कंद की शुरुआत भी इसी तरह होती है, जहाँ परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अरे हमको तो लगा भगवान समदर्शी हैं, भगवान पक्षपात नहीं करते, सब जीवों को समभाव से प्रेम करते हैं, फिर देखते हैं कि दैत्यों को मार देते हैं और असुरों को, देवताओं की मदद क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो फिर सुखदेव गोस्वामी 3 गुणों का प्रभाव बताते हैं। नहीं, ये 3 गुणों के हिसाब से व्यक्ति अपनी खुद की अधोगति या उच्च गति करता है। तो ये 3 गुण समझना बहुत आवश्यक है। यही हमारे अभ्यास बनाती है,
इसी से हमारी स्मृति, इसी से हमारी विस्मृति होती है। हम लोग बोलते हैं ना, जिस वस्तु का अभ्यास ज्यादा हो वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। अभी देखिए, हम कई भक्तों को देखते हैं, जैसे हमारे मंदिर में भी कुछ भक्त हैं। मैं मिलने के लिए एक भक्त से गया था, पुजारी भक्त है, वो कुर्सी पे सो रहे थे। तो पुजारियों को कम नींद मिलती है वैसे, तो कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहे थे। और उसी समय कुछ भक्त संकीर्तन करते हुए जा रहे थे नीचे से। तो संकीर्तन की आवाज जैसे ही सुनी, वो नींद में ही ऐसे ऐसे मटक रहे थे कि अभ्यास हो गया, संकीर्तन में हिलना है, ये अभ्यास हो गया अभी। तो नींद में भी वो चल रहा है। प्रसाद सामने आता है तो क्या होता है, अभ्यास हो गया, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण। और रिकॉर्ड है लोगों का, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, आधा सेकंड, कितने जल्दी महाप्रसाद प्रेयर कंप्लीट करते हैं। तो ये अभ्यास हो गया। इसी तरह जागतिक समाज में भी अभ्यास होता है। जैसे एक टेलर था, वो टेलर एक दिन सुबह सो करके उठा तो देखा उसके कपड़े कटे हुए हैं। बोला, अरे ये क्या हुआ, कटे कैसे हैं कपड़े? कटे ऐसे हैं कि दिन भर क्या करता है टेलर, कैंची से 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर काटता रहता है। तो रात में नींद में कैंची उठा के खुद के कपड़े काट लिए, पता नहीं पड़ा। तो अभ्यास जिस वस्तु का होगा उसी तरफ हमारी चेतना जाएगी। और इसीलिए तमोगुणी विचार होंगे तो जानवर बनेंगे, अधोगति होगी। राजसिक होंगे तो फिर मनुष्य बन के फिर काम क्रोध लोभ मत मोह मत्सर्य के पीछे फिर प्रयत्नशील होंगे। और अगर सतोगुणी विचार होंगे तो उच्च लोकों में प्रवेश मिलेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं, अगर मेरे धाम में आना है तो निर्गुण बनना है। और ये निर्गुण मतलब क्या है? भगवान शिव स्वयं पुराणों में व्याख्या करते हैं कि निर्गुण मतलब बिना गुणों का नहीं, निर्गुण मतलब 3 गुणों से मुक्त। और ये 3 गुणों से मुक्त है भगवत भक्त, जो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। शास्त्र में कई उदाहरण हैं कि जब तमोगुण में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो द्वेष और हिंसा के कारण कार्य करता है। इसमें कोई किसी का फायदा नहीं होता है। कलयुग में लोग लड़ते हैं, किसी का फायदा नहीं होता है। ये द्वेष कैसे पनप जाता है पता नहीं, लड़ाई कैसे शुरू हो जाती है पता नहीं। मैं एक बार इंदौर गया था तो मैंने देखा कि 2 बाइक वाले भिड़ गए, लड़ाई करने लगे। अच्छा, जब लड़ाई होती है ना तो कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, लोग छोड़ के वहां खड़े हो जाते हैं, घेर के देखने लगते हैं। तो वहां भीड़ लग गई और इतनी उत्सुकता थी लोगों को उसकी मारपीट देखने में कि 2 और बाइक वाले वो लड़ाई देखते देखते जा रहे थे और वो भिड़ गए। तो अब लोग इनको छोड़ के उनकी लड़ाई देखने के लिए चले गए। कैसे हिंसा के द्वारा तमोगुण की वृद्धि व्यक्ति के जीवन में होती चली जाती है। एक बार एक पति पत्नी लड़ाई कर रहे थे। वो बोल रहे थे हमारा बेटा लॉयर बनेगा, पति बोल रहा था। पत्नी बोलती है हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। लॉयर डॉक्टर, इतनी लड़ाई हो गई, कोर्ट में चले गए, वकील कर लिए। दोनों वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें जज के सामने पेश की। जज पूछता है समस्या क्या है? डॉक्टर बनना है। लॉयर, बच्चे को पूछो ना, बच्चे को क्या बनना है? तो बोलते यही तो समस्या है, बच्चा अभी तक हुआ नहीं है, अभी लड़ाई पहले शुरू हुई। तो ये तमोगुण का विचार है। और शास्त्र में भी कई उदाहरण हैं। हम देखते हैं दिति के पुत्रों का वध हुआ, और दिति के पुत्रों का वध हुआ तो 6वें स्कंद के अंत में आता है, दिति प्रतिशोध लेना चाहती है, कश्यप मुनि के पास जाती है, खूब सेवा करती है। हमारे बंगाली भक्त एक कहावत बोलते हैं, अति श्रद्धा चोरेर लक्षण। ज्यादा कोई श्रद्धा दिखाए तो समझ जाना मन में कोई तो खोट है। तो उस प्रकार से दिति इतनी सेवा कश्यप मुनि की करती है। कश्यप मुनि भी सोचते हैं क्या पत्नी इतनी आज्ञाकारी हो सकती है? कश्यप मुनि प्रसन्न होकर बोल देते हैं, मांगो दिति क्या चाहिए, जो मांगोगे दे दूंगा। और ये कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। एक दशरथ महाराज ने दिए थे कैकेयी को, क्या हुआ हम लोग जानते हैं। और कश्यप ने भी बोल दिया दिति को, मांगो क्या चाहिए। अब हिंसा के वश में दिति क्या मांगती है? दिति बोलती है आप ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त करा दीजिए जो इंद्र का वध करे। कश्यप मुनि सिर पकड़ लेते हैं, क्या हो गया? मैं भगवान के कार्य में सहयोग करने के लिए सेवारत हूं और ये मुझसे इंद्र का वध कराने के लिए पुत्र प्राप्त करना चाहती है। क्या करा जाए? हिंसा तो है, ईर्ष्या तो है, शुद्धिकरण का एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय। तो ऐसा व्रत बताते हैं कि आप अगर इस व्रत का पालन करोगी, केवल आपको दूध आहार लेना है, इतना शुद्धिकरण रखना है, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, बहुत सारे नियम भागवत के 6वें स्कंद के अंत में है। अगर आप इसका पालन करोगी तो 1 साल बाद आपको ऐसा पुत्र मिलेगा
जो इंद्र को मार देगा, और अगर इसमें खंडन हुआ तो ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र का मित्र बन जाएगा। अब देखो दोनों तरह से फायदा है, क्योंकि 1 साल तक अगर इतना पवित्र व्रत करेगी ना तो दिति की इच्छा ही चेंज हो जाएगी कि मैं किसी से द्वेष करूं, तो वहां भी कश्यप का फायदा। और बाद में हम जानते हैं खंडित व्रत हुआ तो मरुतों का जन्म हुआ जो इंद्र के भ्राता बन गए। ध्रुव महाराज का ऐसे ही हुआ, द्वेष से कहानी शुरू हुई। विमाता ने अपमान किया, जाओ वन में जाओ, नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, अर्थात मर जाओ। एक तरह से यही है ना, मरोगे तभी तो दूसरा जन्म लोगे। द्वेष कारण ध्रुव गया, इच्छा आई अर्थ प्राप्ति की, लेकिन बाद में शुद्ध भक्त बन गया। तो भगवान के संपर्क में अगर कोई द्वेषी भी आए तो पवित्र हो जाएगा। ये 3 गुणों का प्रभाव उसके ऊपर होगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ये सतोगुण को सुन के ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि हम सतोगुणी हैं, हम बहुत शुद्ध रहते हैं, हम बहुत सौम्य व्यवहार के हैं। ये सतोगुणी भी बंधन है। सोने की जंजीर भी जंजीर है, चांदी की जंजीर भी जंजीर है, लोहे की जंजीर भी जंजीर है। जैसे कई बार भक्त लोग भाई आवरण से बड़े आसक्त होते हैं। मैं 4 बार नहाता हूँ, मैं 15 बार अपने कपड़े धोता हूँ, मैं बड़ा सत्यवादी हूँ। लेकिन अगर भगवत भक्ति नहीं है तो अगर हम हमारे इस्कॉन का प्रोग्राम देखें, अगर इसमें से भक्ति हटा दें तो वो सतोगुणी क्रिया ही है। अगर भक्ति हटा दें तो सुबह जल्दी उठना सतोगुण, सात्विक आहार, प्याज लहसुन नहीं खाना इत्यादि सात्विक आहार, नहा करके शुद्धिकरण करना सात्विक, मंदिर में आना सात्विक। तो अंत समय में यमदूत आकर के बोलेंगे कि प्रभु जी आप थे इस्कॉन में बहुत साल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं पनती सतोगुण के कारण आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो इसलिए प्रभुपाद स्पष्टीकरण कर रहे हैं, सतोगुण से ऊपर है शुद्ध भक्ति, श्रवण और कीर्तन। इसलिए हमारे हर क्रिया में श्रवण कीर्तन होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम यज्ञ करते हैं इस्कॉन में भी, लेकिन साथ में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कीर्तन साथ में चलेगा। हम लोग विग्रह की आराधना करते हैं, कीर्तन साथ में जरूरी है। प्रसाद वितरण करते हैं, कीर्तन साथ में चलेगा। मैं जब पहली बार इस्कॉन के आश्रम में गया था, मैं छोटा ही था, 12-13 साल का, तो मैं इतना प्रसन्न था देख करके। सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे सब ब्रह्मचारी नहा रहे थे, तैयार हो रहे थे, दांत घिसते घिसते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कपड़े धो रहा है तो महामंत्र बोल रहा है, कोई नहा रहा है तो महामंत्र बोल रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है। तो ये वातावरण हमें तीनों गुणों से परे ले जाता है, अन्यथा ये 3 गुण हमको प्रभावित कर लेते हैं। देखिए कितने उदाहरण है। इंद्र है, ईर्ष्यावश पृथु महाराज का यज्ञ भंग करता है। मेघनाथ भी यज्ञ करता है, रामायण में देखते हैं हम, लेकिन वो किस प्रयोजन से करता है, मैं राम लक्ष्मण को हरा दूं। भगवान उस यज्ञ को ध्वंस करते हैं। जिस त्रेता युग के यज्ञ को रक्षा करने के लिए भगवान राम अवतार लेते हैं, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हैं, वही भगवान राम क्यों आदेश देते हैं मेघनाथ के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए? तमोगुणी यज्ञ है, वो द्वेष से परिपूर्ण है। तो हमारी क्रियाएं जब द्वेष से परिपूर्ण होंगी, भक्ति नहीं कहलाएंगी। वो क्या होगा? वो तमोगुणी होगा। आगे रजोगुण भी देखते हैं। रजोगुण में हम दक्ष यज्ञ का उदाहरण देखते हैं, जहां स्वयं के अभिमान, स्वयं के मान सम्मान की प्रत्याशा हो, वो रजोगुणी यज्ञ हो जाता है। दक्ष कितना अहंकारी था, मैं प्रजापति हूं, मुझे सबको मेरा सम्मान करना चाहिए। और जब सभा में आया तो ऐसी तुलना की जाती है चतुर्थ स्कंद में, जैसे मानो सूर्य प्रवेश कर रहा हो नक्षत्रों के बीच में। और ऐसी सभा में सब खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का सम्मान करते हैं। 2 लोग खड़े नहीं होते, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। ब्रह्मा जी को सोचता है चलो ये तो पिताजी हैं, इनको छोड़ दो, लेकिन भगवान शिव ये जमाई है, जमाई को तो सम्मान देना चाहिए। सम्मान की प्रत्याशा के कारण इतने अपराध कर दिए, इतने कटु वचन अपशब्द बोल दिए, और हम जानते हैं आगे क्या हुआ। बाद में सर भी कटा, बकरे का सिर भी लगा। तो रजोगुणी क्रिया जब होगी तब ऐसे कार्य होंगे। तो कई बार ऐसी मनोभावना हमारे अंदर भी आ जाती है, मैं रसोई कर रहा हूं तो सबको प्रशंसा करनी चाहिए। आपने देखा है कई बार हम लोग कई घरों में जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, प्रचार में, तो प्रसाद जब परोस देते हैं भक्त लोग, तो प्रसाद लेते हैं हम लोग, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना तो अंदर से माता जी आएंगी जिन्होंने रसोई की, और बोलेंगी प्रभु जी नमक वगैरह ठीक है क्या?
उसका मतलब क्या है? अब उनकी प्रशंसा करो कि हाँ माता जी बहुत अच्छा नमक है, बहुत अच्छी आपने रसोई की है। जब प्रशंसा की प्रत्याशा भी रजोगुणी हो गया, मैं गा रहा हूं तो मेरे मेरे 4 लोग बाद में बोलना चाहिए कि मैंने अच्छा गाया। मैं प्रवचन दे रहा हूं तो लोगों को बोलना चाहिए कि अच्छा प्रवचन दिया। तो जहां भी मान सम्मान की प्रत्याशा जुड़ जाएगी वो रजोगुणी हो जाएगा, और उसका कारण हमें भौतिक बंधन में ही फंसे चले जाएंगे। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छा बताते हैं। वो बोलते हैं अगर आपने कोई भी क्रिया भक्ति में की और उसमें आपकी आकांक्षा है कि मुझे प्रशंसा मिले, तो उसके अंत में हमको प्रशंसा तो मिलेगी, भगवान की संतुष्टि नहीं मिलेगी। आकर्षण भगवान का करना है, भगवान की कृपा का करना है, दूसरों की प्रशंसा का नहीं। इसलिए सेवा वो उत्तम है जिसके अंत में प्रशंसा ना मिले। इसका मतलब ये नहीं जानबूझ के हम सेवा बिगाड़ दें, लेकिन सेवा उत्तम हो लेकिन प्रशंसा की आकांक्षा ना हो। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला है? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम। ये भावना होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं सतोगुणी। अब सतोगुणी में समस्या क्या है? सतोगुणी में समस्या है स्वयं की मुक्ति की आकांक्षा होती है, और ये भी एक तरह का आवरण है। भक्त कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि मैं मुक्त हो जाऊं। हाँ, सामान्यतः हम प्रचार जब करते हैं, प्रभुपाद के प्रवचन भी सुनते हैं, प्रभुपाद बोलते थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना, बैक टू गॉड हेड। लेकिन जब हम प्रभुपाद के और तात्पर्य पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य पढ़ेंगे, वहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त ये भी प्रार्थना नहीं करता। भक्त प्रार्थना क्या करता है? हे भगवान, आपको मैंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है, अब संपदे विपदे जीवने मरणे आपको मेरा ध्यान रखना है। मैंने तो सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। ईशोपनिषद में भी अंतिम श्लोक में क्या आता है? भक्त भगवान को बोला, हे भगवान, मैं जो कुछ किया अब आप स्मरण करो, मैंने तो अपना कार्य कर दिया, मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं अभी मुझे आप कहां भेजना चाहते हो वहां आप मुझे भेज दीजिए। ये आकांक्षा भक्त के हृदय में होती है। 3 तरह के भक्त भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। एक तरह के भक्त होते हैं स्वनिष्ठ भक्त। स्वनिष्ठ भक्त मतलब थोड़ी थोड़ी इंद्रिय तृप्ति भी चलती रहे और भक्ति भी चलती रहे, ये स्वनिष्ठ भक्त होते हैं। जैसे देवता आते हैं स्वनिष्ठ भक्तों में, थोड़ा मजा भी मिलता रहे, भक्ति भी चलती रहे। अधिकांश भक्त इसी कैटेगरी में आते हैं। प्रभुपाद को पूछा गया था, प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के भक्त क्या सब भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद ने बोला 99% स्वर्ग पे अटक जाएंगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी आकांक्षा भी है, भक्ति भी कर रहे हैं, तो वहां जाके अटक जाएंगे। दूसरे भक्त होते हैं स्वनिष्ठ परिनिष्ठित भक्त। दूसरे हैं परिनिष्ठिता। परिनिष्ठिता मतलब वो ये अपेक्षा करते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं संसार से कम मुक्त हो जाऊं। इतना झंझट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जो हम प्रचार करते हैं। मैं अभी सूरत गया था, तो प्रवचन के बाद एक माता जी बोली कि आप इस्कॉन वाले डराते बहुत हो। क्यों? बोले हर प्रवचन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हर प्रवचन में, किसी भी प्रचारक का प्रवचन सुनो, वो बताएगा ही आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, कैसे भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट फैल रहे हैं। डराते बहुत हो आप लोग। तो हमने कहा क्या करे, डॉक्टर का काम है बीमारी बताना, डॉक्टर बीमारी नहीं बताएगा तो मरीज इलाज कैसे करेगा? तो कहने का तात्पर्य, परिनिष्ठित भक्त ये सोचते हैं कि मैं ये झंझट से मुक्त होके धाम में चला जाऊंगा भगवान के, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यारी प्यार भय, ऐसा भावना परिनिष्ठित भक्त का होता है। तो योगी जन, जो सिद्ध जन है, उनकी आकांक्षा उस तरह होती है। लेकिन भक्त इनसे भी श्रेष्ठ है। भक्त को भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है निरपेक्षा, शुद्ध भक्त। निरअपेक्षा, उसकी अपेक्षा ही नहीं है। भगवान रखना है रखो, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। हे भगवान, आप क्या चाहते हो मेरे लिए वो बताओ, ये मैं करूंगा। प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं। प्रहलाद ने एक बार भी ये प्रार्थना नहीं की कि भगवान मेरी रक्षा करो, उसने केवल भगवान को स्मरण किया। अब भगवान की चिंता है कि भगवान को रक्षा करना है या मार देना है। उसी प्रहलाद के उदाहरण से भगवान ये बताते हैं कि मैं मेरे भक्त की रक्षा करके भक्ति बढ़ा देता हूं, और फिर वृत्रासुर के उदाहरण से बताते हैं कि मार के भी भक्ति बढ़ाता हूं। तो जरूरी नहीं है शरीर की रक्षा भगवान करें हर बार। परिनिष्ठिता के ऊपर निरपेक्षा, अपेक्षा ही नहीं है। हे भगवान, आप जो मुझसे कराना चाहेंगे वो कार्य मैं करूंगा। और ये भावना जब हमारे हृदय में आ जाएगी, ये शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्ण। कृष्ण के अनुकूल क्या है? कई बार भक्त लोग ये चर्चाएं करते हैं, प्रभु जी मैं तो
क्षत्रिय स्वभाव का हूँ, मैं तो ब्राह्मण स्वभाव का हूँ, मुझे शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, प्रारंभिक दिनों में भक्ति के इस तरह का भाव रखना अच्छा है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ें, फिर हमको ये प्रयास करना है गुरु की क्या इच्छा है, गुरु क्या चाहते हैं। गुरु महाराज चाहते हैं हम पुस्तक वितरण करें तो पुस्तक वितरण किया जाए। गुरु महाराज चाहते हैं मंदिर निर्माण में, मंदिर मैनेजमेंट में सेवा करें तो वो करें। अगर गुरु महाराज चाहते हैं मंदिर में पोछा लगाएं तो हम मंदिर में पोछा लगाएं। ये भावना भक्त के अंदर होनी चाहिए। और गुरु महाराज से मतलब केवल गुरु महाराज नहीं है, गुरु महाराज के प्रतिनिधि भी गुरु तुल्य ही है। तो जो मंदिर का संचालन करते हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, उनको भी यथाउचित सम्मान मिले, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। मैंने हमारे गुरु महाराज को एक बार पूछा था, जब मैं स्टूडेंट था, मैंने उनको पूछा कि गुरु महाराज, कई बार हम जब भक्ति में आते हैं तो बड़ी इच्छाएं हमारी होती हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ इंक्लिनेशन होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ वस्तुएं हमको, कुछ सेवाएं बहुत आकृष्ट करती हैं। जैसे मैं IT बैकग्राउंड से था तो ऑनलाइन सेवाएं, वेबसाइट वगैरह मुझे बहुत आकृष्ट करती थी। तो मैंने जब उनको पूछा कि क्या हम ऐसे भक्ति कर सकते हैं, तो गुरु महाराज बताते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन वो कर्म योग होगा, वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। तो मुझे बड़ा झटका लगा। फिर गुरु महाराज ने समझाया कि कर्म, कर्मकांड, कर्म योग और भक्ति में क्या अंतर होता है। कर्म अर्थात है आप कार्य करो और उसका फल भोगो। कर्म कांड मतलब शास्त्र अनुरूप कार्य करो, लेकिन उसका फल भी आपको ही चाहिए। कर्म योग में कार्य आप अपनी तरफ से करोगे, लेकिन फल आप भगवान को चढ़ाओगे। और भक्ति में आप कार्य भी वो करोगे जो भगवान आपको चाहते हैं। उदाहरणार्थ, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, मैंने पिज्जा बनाया, खा लिया, कर्मकांड। मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, मैंने पिज्जा बनाया, भगवान को अर्पित करके खाया, कर्मयोग। भक्ति, अब मैं भगवान की इच्छा देखूंगा, भगवान को पिज्जा चाहिए कि करेले की सब्जी चाहिए, वो है भक्ति। कितना शुद्ध विचार है। जहां शुद्ध भक्ति का विचार होगा वहां भगवान की इच्छा प्राधान्य होगी, गुरु की इच्छा प्राधान्य होगी, प्रभुपाद की इच्छा प्राधान्य होगी। और इसलिए हम देखते हैं कि यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को संगति करना चाहते थे, भारत में रह सकते थे, राधा दामोदर में उनका निवास स्थान था। हम प्रतिदिन तुलसी महारानी को प्रार्थना क्या करते हैं, मोरो यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास। वो विलास कुंज में रह रहे थे श्रील प्रभुपाद। लेकिन देखे कि प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की इच्छा को प्रधान रखे। गुरु महाराज क्या चाहते हैं, मैं अमेरिका जाऊं, तो उस उग्र भूमि पर श्रील प्रभुपाद जाते हैं। और प्रभुपाद उस मार्कण्डेय भागवत धर्म में यही बात लिखते हैं, रजस तम गुण ईरा सबाई आच्छन्न। ये रजोगुण तमोगुण में सब पड़े हुए हैं, इनको मैं कैसे भगवान की कथा सुनाऊंगा। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न, ये नहीं, खुश होने वाले नहीं है। मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा जो तीनों गुणों से परे है, ये रजोगुण तमोगुण वाले व्यक्ति हैं। इसलिए आप देखो, सिनेमा का गान सुनने के लिए करोड़ों लोग प्रस्तुत हैं, बॉलीवुड देखने के लिए करोड़ों लोग प्रस्तुत हैं, भागवत सुनने के लिए गिने चुने। क्यों? रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। लेकिन प्रभुपाद ने गुरु महाराज की इच्छा को प्रधान रखा, और क्योंकि वो शुद्ध भावना थी, उसने हृदय को स्पर्श किया, उसने करोड़ों करोड़ों लोगों को स्पर्श किया। कैसी कैसी परिस्थितियां प्रभुपाद को आती थी। बाद में भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद, आपके लिए अमेरिका जाने के बाद सबसे पहला झटका क्या था? What was the shocking experience in your life after going to America for the first time? प्रभुपाद बताते हैं, जब मैं पहली बार सैली अग्रवाल का फ्रिज खोल के देख रहा था और मैंने देखा उसमें मीट रखा है, नॉन वेजिटेरियन सारी चीज़ें रखी हैं, वो देख करके मुझे झटका लगा। क्योंकि प्रभुपाद जो 5 वर्ष की आयु में उनको टाइफाइड हुआ था और उनकी माता ने जबरदस्ती उनको अभद्र वस्तु आमिष खिलाने के प्रयास किया, वो 5 वर्ष की आयु में जिसने थूक दिया, ऐसे आचार्य, ऐसे गौड़ीय सन्यासी, एक फ्रिज में अपना सामान भी रखना है और उनका आमिष भी रखा है। कितना कठिन प्रयास होगा। अभी हम लोग फ्लाइट में कभी सफर करते हैं, बगल में कोई प्याज लहसुन भी खाता है तो कैसा लगता है, लेकिन आप वो विचार करके देखिए। प्रभुपाद जब प्रचार शुरू करते हैं, कुछ लड़के लड़की उनसे जुड़ जाते हैं। एक बार एकादशी का दिन था, प्रभुपाद को एक लड़का गाड़ी में लेकर के जा रहा था और प्रभुपाद को बहुत भूख लगी थी, दोपहर का समय हो गया था। अब प्रभुपाद उस लड़के से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा पहुंचने में। वो बोलता है थोड़ा और 1 घंटा लगेगा।
और ये जो लड़का था, ये अपनी पॉकेट में से एक सेवफल निकालता है और सेवफल खाना शुरू कर देता है, आधा सेवफल खा लेता है। और प्रभुपाद को बगल में भूख लग रही है, एकादशी का दिन है। प्रभुपाद उससे बोलते हैं, कुछ खाने के लिए है क्या? ये अपना झूठा सेवफल प्रभुपाद को देता है, बोले ये खा लीजिए। और प्रभुपाद उस झूठे सेवफल को खा लेते हैं। अब विचार कीजिए, एकादशी के दिन एक हिप्पी के झूठे सेवफल को खा लेते हैं। क्या ये वास्तव में सतोगुणी है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से? लेकिन गुरु की इच्छा के लिए वो कार्य करने के लिए भी तैयार है। ये प्रभुपाद का संघर्ष। और उन्होंने उसी तरह हर स्तर के व्यक्ति को स्वीकार भी किया। कैसे कैसे नशे करने वाले, जुआ खेलने वाले प्रभुपाद के पास आते थे। आप लीलामृत में पढ़े हैं निश्चित। प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं, एक शराबी आता है, चिल्लाने लगता है बीच में, और एक टॉयलेट पेपर फेंक करके जाता है टॉयलेट से और चला जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं, देखो इसके अंदर कितना सेवा भाव है, ये हमारे टॉयलेट पेपर दे करके गया है। कितना दृष्टिकोण पवित्र है। जिन लोगों को वर्णाश्रम का कोई ज्ञान नहीं, प्रभुपाद न्यू वृंदावन में थे। एक दिन प्रभुपाद लोटा लेकर के सुबह नित्य क्रिया के लिए, न्यू वृंदावन में प्रभुपाद ऐसे ही जाते थे खेत में, तो प्रभुपाद लोटा लेकर के जा रहे हैं। प्रभुपाद ने देखा पीछे कोई आ रहा है, पीछे मुड़ करके देखा तो एक भक्त कैमरा लेकर के चल रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला, अरे तू कैमरा लेके क्यों आ रहा है पीछे? बोला, प्रभुपाद मैं, प्रभु जी कैमरा लेके आए हैं। तो बोले कि प्रभुपाद, बैक टू गॉडेड मैगजीन के लिए हमें आपके चित्र चाहिए, और ये नेचुरल चित्र और कहाँ मिलेंगे, आप लोटा लेकर के जा रहे हो। प्रभुपाद ने बोला, अरे मूर्ख, मैं वर्णाश्रम स्थित करना चाहता हूँ न्यू वृंदावन में, तुझे ये नहीं पता लोटा लेके सुबह आदमी कहाँ जाता है? वापिस जाओ। प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसे लोगों को लेके मुझे वर्णाश्रम स्थित करना है, ऐसे लोगों को लेके मुझे इस्कॉन चलाना है। कल्पना कीजिए, जू में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, भक्त लोग सो रहे हैं, और प्रभुपाद को धीरे धीरे देखा, एक सोया, दूसरा सोया, तीसरा सोया, सारे ही सो रहे। प्रभुपाद माइक पे बोलते हैं, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज सिंपली गोइंग ऑन विथ मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु की कृपा के बिना इन लोगों से लेके तो नहीं होगा काम, ये महाप्रभु की कृपा के कारण ही चल रहा है। कैसी कैसी परिस्थितियां प्रभुपाद ने स्वीकार की। आज उस शुद्ध भक्त की कृपा के कारण ही आज हम विश्वव्यापी संस्था को देख रहे हैं। लोग कितने आसानी से बोल देते हैं, अरे आप अमेरिकी संस्था हो, आप पैसा अमेरिका भेजते हो। मायापुर में हमारे मंदिर को बोला जाता है साहिब मठ। साहिब मठ मतलब अमीर लोगों का मंदिर है, ये करोड़ों रुपए इनके पास आते हैं। वृंदावन में बोलते हैं अंग्रेज मंदिर। उज्जैन में आप लोगों को आश्चर्य होगा, सामान्यतः कोई मठ मंदिर का सन्यासी जाए तो लोग दाम कम कर देते हैं। इस्कॉन भक्त को देख के वो 4 गुना दाम बताता है। वो बोलता है, अरे आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है, आप तो मार्बल की बिल्डिंग में रहते हो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे संस्थापकाचार्य ने कितनी तपस्या की है, जिस कारण से आज हम उनकी तपस्या का फल हम खा रहे हैं। वास्तव में वो इतनी तपस्या ना करते तो आज इस्कॉन इस स्थिति में ना पहुंचता। और इसकी नींव प्रभुपाद ने रखी है श्रवण और कीर्तन। जब तक ये श्रवण कीर्तन चलेगा, भक्त लोगों के अंदर शक्ति रहेगी। वृंदावन में एक बहुत बड़े प्रभावशाली एक साधु हुए, जिनके नाम पे कई अस्पताल हैं। आप जाएंगे, अभी इस्कॉन मंदिर के पहले ही बहुत बड़ा कैंपस उनका पड़ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि इस्कॉन की जैसी राधा रानी उनके मंदिर में रहे, हूबहू। उन्होंने पता लगाया कि इस्कॉन ने कहाँ से विग्रह बनवाए हैं। तो जयपुर में गए, उस कारीगर को लेकर के आए। एक बार राधा रानी बनवाई, इस्कॉन जैसी नहीं बनी। दूसरी बार बनवाई, इस्कॉन जैसी नहीं बनी। तीसरी बार बनवाई, अब वो कारीगर भी माथा ठोकने लगा, अरे मैंने ही बनाई, फिर ये बन क्यों नहीं रही है? तब उनके जो लीडर थे वो बोलते हैं, आप इस्कॉन की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? इस्कॉन के पास 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है। क्या? एक, इनकी अपनी संस्थापकाचार्य के ऊपर निष्ठा। जब तक इनकी अपने संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद के ऊपर निष्ठा रहेगी, इनको कोई नहीं हरा सकता। और दूसरा, इनका सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें ये सब भक्त बैठ करके माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भागवत रोज सुनते हैं। आपको पता है गौड़िया मठ में भी प्रतिदिन भागवत पाठ नहीं होता है। ये एकमात्र इस्कॉन की सुविधा है, प्रभुपाद ने
प्रतिदिन भागवत का प्रचार करने की, भागवत श्रवण करने की सुविधा हमको दी है। और जो रूप गोस्वामी के 64 अंग बताए हैं, हमारे सुबह के कार्यक्रम में लगभग सारे हो जाते हैं। तो ये साधु बोलते हैं कि अगर ये दो चीज इस्कॉन में है, कोई इस्कॉन को हरा नहीं सकता। ये प्रभुपाद की कृपा हमारे ऊपर है। तो हम लोगों को बहुत निष्ठा के साथ इस आंदोलन को स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है। 3 गुणों के प्रभाव से हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद का आश्रय ले। प्रभुपाद बोलते थे ना, आई कैन किक माया फॉर यू, मैं दूर कर सकता हूं आपके लिए माया को, अगर हम उनके आश्रय में रहें। और अगर हम उनके आश्रय को छोड़ देंगे तो फिर रजोगुण तमोगुण से ग्रसित होकर के भौतिक संसार में पड़े रह जाएंगे। और हम प्रभुपाद के शिष्यों में ये देखते हैं कितनी प्रेरणा, कितनी ज्वाला है। 50-60 वर्ष हो गए लेकिन वो ज्वाला कम ही नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। उन लोगों को आप बोलिए 2 दिन एक जगह पर रहो, कभी नहीं रहेंगे। उनके अंदर इतनी ज्वाला है, ये संसार में प्रचार बढ़ाने की, प्रभुपाद को सेवा करने की, ये ज्वाला आचार्य निष्ठा से आती है। अभी हमारे मंदिर में एक भक्त आए थे, पृथु प्रभु, यहाँ भी शायद आए होंगे, प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो वो बता रहे थे उनके जीवन का एक उदाहरण कि प्रभुपाद के एक कॉल आया, प्रभुपाद के सेक्रेटरी का जर्मनी में, कि अगर आप लोग पुस्तकों का वितरण करोगे तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। उस समय ईशोपनिषद पुस्तक प्रिंट हुई थी। तो ये 2 भक्त, चक्रवर्ती प्रभु और पृथु प्रभु, एक वैन में 10,000 किताब लेकर के निकले। अभी आज हम लोग भी पुस्तक वितरण करने निकलते हैं, 150 लेके निकलेंगे एक बार में। ये विदेश में 10,000 पुस्तक लेके निकले। और ठंड का समय था, कोहरा था, तो गाड़ी चलाते चलाते पता नहीं सामने क्या आ गया, इनकी गाड़ी पलटी। और पलटी तो कैसी पलटी, 1 बार 2 बार 3 पलटी खा गई। अब विचार करो, गाड़ी में 10,000 पुस्तक हो और 2 लोग हों, 3 पलटी खा के चौथी पलटी पे गाड़ी ऐसी खड़ी हो गई, मतलब अधर 90 डिग्रीज पे। अब ड्राइवर ऐसे पड़ा है और ऊपर है। अब ये थोड़ी देर बाद एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट के बाद। पृथु प्रभु चक्रवर्ती प्रभु को पूछ रहे हैं, प्रभु जी ठीक हो? चक्रवर्ती बोलते हुए, हाँ ठीक हूँ। और इनकी विंडशील वगैरह सब टूट गई है, खिड़की सब टूट गई है। तो ये देखते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो ये आपस में चर्चा करते हैं, देखो विदेश में लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, भारत में तो सब इकट्ठे रहते हैं। अब ये हमारा एक्सीडेंट देखने के लिए आए, ये अच्छा मौका है प्रचार करने के लिए। तो ये बीच में से निकल जाते हैं और पुस्तक बांटने लगते हैं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अरे अभी अभी एक्सीडेंट हुआ, 3.5 पलटी खाए और बाहर निकल के पुस्तक वितरण कर रहे हैं। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आकर के बोलते हैं क्या हुआ? बोले हमें तो कुछ नहीं हुआ, ये पुस्तक में पढ़ो, आपको समझ में आएगा आपको क्या हुआ। एम्बुलेंस वाले आए, एम्बुलेंस वाले बोलते हैं आर यू ओके? ये बोलते हैं वी आर ओके, यू आर नॉट ओके, रीड दिस बुक्स। आप कल्पना कीजिए, ये 17-18 साल के बालकों के अंदर कितनी प्रेरणा प्रभुपाद ने भर दी होगी। ये आचार्य निष्ठा का प्रभाव है। प्रभुपाद के शिष्यों को एकमात्र प्रभुपाद ने बोला है मतलब करना है, बस। उनके जीवन का ध्येय, उनके जीवन का उद्देश्य प्रभुपाद की प्रसन्नता है। और आज हमको वही मूड दोबारा से लाना है। अगर हम प्रभुपाद के शिष्यों के उदाहरण को देखें और उसको अपने जीवन में हृदयंगम करें, तो ये इस्कॉन को रुकने से, इस्कॉन को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वही प्रभाव पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आचे जात नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। और इसको करने वाला कौन है? ये इस्कॉन संस्था ही है। तो हम लोग उस स्वर्णिम भविष्य के हिस्से बन रहे हैं। वो निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ें, अपने जीवन को भी सफल बनाएं और लोगों तक प्रभुपाद की कृपा को पहुंचाएं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, मैं कुछ गलत बोला हूँ, आप क्षमा करना। आप लोगों के आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। कोई कुछ बोलना चाहते हैं?
बहुत ही सुंदर ठाकुर जी आपने जो कर्म कर्म योग और भक्ति के बारे में बताया, उसमें अगर हम चाहते हैं कि अप्रिशिएशन भी न मिले, ठीक है, और अप्रिशिएशन न मिले या फिर मतलब ऐसे कुछ भी न मिले तो भी ठीक है, ऊपर से निंदा मिलती है हमारे सेवा के बारे में, तो उस चीज को कैसे समझें? उस समय पर आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जब निंदा मिलती है तो हमारे अनर्थ कम होते हैं, इससे पुराना हमारा कर्म कट जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि आपकी सेवा में जितने कष्ट मिलेंगे मेरे आनंद का विषय है। बोलना सरल है, लेकिन जब हम इसका प्रयास करेंगे, जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो वास्तव में संतुष्टि मिलेगी। जैसे प्रभुपाद के गुरु भ्राता थे कृष्णदास बाबा जी महाराज, तो काफ़ी इस्कॉन के साथ उनका मधुर संपर्क था। कई मंदिर में रहते नहीं थे, कोई कभी कौड़िया मठ में, इस मठ में, उस मठ में, सब जगह जाते थे। तो एक दिन नाचते गाते हुए कलकत्ता मंदिर में आए, खूब प्रसन्न। तो उनको पूछा गया कि बाबा जी महाराज आज इतने प्रसन्न क्यों हो? तो बोलते हैं कि अभी तक लोग मुझे बड़ी प्रशंसा करते थे कि आप हमेशा हरिनाम लेते हो, आप बाबा जी हो, आप परमहंस हो। आज मैं एक मठ में गया तो वहां से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला, तो मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, क्योंकि आज से मुझे प्रशंसा नहीं मिलेगी। तो ये प्रशंसा से बचने का हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हमको डुबाती है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सूक्ष्म काम वासना है। शुरुआत में इतना परेशान नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, 10-20 साल हो जाते हैं, फिर उसकी लालसा में हमारी भक्ति चलने लगती है, जो एक बंधन है। तो जब निंदा आती है, प्रयास ये करना चाहिए उसको भगवान कृपा मान के स्वीकार करना है। और एक दिन ऐसा आएगा जो निंदा करने वाले हैं वही फिर आपकी बात सुनेंगे, वही फिर आपके अनुगत्य होंगे। प्रभुपाद को कितने लोगों ने निंदा की। प्रभुपाद जब भारत में ही प्रचार कर रहे थे, लोगों ने कितनी निंदा की, लेकिन बाद में अभी जब हम प्रभुपाद के फेस्टिवल्स रखते हैं तो कई से उठ उठ के आते हैं और वो लोग बोलते हैं हाँ हमने आपके प्रभुपाद को झांसी में देखा था, हमने आपके प्रभुपाद को बंबई में देखा था। तो फिर भक्त लोगों से पूछते हैं तो आपने किया क्या, मदद क्यों नहीं की? उस टाइम पे निंदा की, लेकिन प्रभुपाद आगे बढ़ते रहे, और क्योंकि गुरुनिष्ठ थे, बढ़ते रहे, वही निंदक बाद में समर्थक बन गए। इसलिए भक्त को तृणादपि सुनिचेन, जो महाप्रभु की शिक्षा है, उसको अपना करके आगे बढ़ना है। ये निंदा भी भगवान की कृपा है। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, जो हमारे जीवन में बड़ा प्रेरणा दे सकता है। प्रबोधानंद सरस्वती महाप्रभु के अनुयायी है। वो बोलते हैं अगर पूरा संसार आपकी प्रशंसा करे लेकिन कृष्ण आपकी उपेक्षा करें तो उसका क्या फायदा है? और सारी संसार आपकी निंदा करे लेकिन कृष्ण आपको मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण आपको प्रेम दे रहे हैं, तो बस जीवन सार्थक है। तो वो प्रयास करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हमारा परम सौभाग्य रहा श्रीमान कृष्ण जी के श्रीमुख से संधि प्राप्त हुई। प्रभु जी के जो गुरु महाराज है, परम भजन गुरु महाराज जी, उनकी शैली भी ऐसी रहा करती थी। मुझे काफी बार श्रवण करने का अवसर मिला और शालीनता भी वैसी ही थी। यद्यपि प्रभु जी काफी एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, लेकिन श्रोताओं को देखकर प्रभु जी श्रोता के स्तर पर आकर उन्होंने हमें श्रवण कराया, बहुत सारे विषयों को स्पर्श किया। साथ साथ उन्होंने जन्मदिवस प्रभु जी का स्मरण दिलाया, आई लाइक दैट और आई लाइक दिस, ये क्या है, इंद्रजीत है। और साथ में ही प्रभु जी की कथा बताई, वो कथा मैंने प्रभु जी के मुख से सुनी थी, जो कि आई एम फाइन बिकॉज़ आई हैव दिस बुक, इफ यू वांट टू बी फाइन देन टेक दिस बुक्स। इतना उत्साह रहता था। वैसे फिर भक्ति चलो महाराज जी यहाँ पर आना चाहते हैं, महाराज जी को कुछ नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन कैसे उन्होंने अपना जीवन अपने गुरु के पदचिन्हों को समझकर अपना जीवन गुरु को समर्पित किया। वो लेक्चर मैंने सुना था, लेकिन गुरु महाराज अमेरिका जाना चाहते थे, ऐसा सब बैठे थे, मुझे नहीं था, लेकिन वहाँ पर इधर करेगा, यहाँ पर आराम से बैठो, ये शोभा नहीं
और चले गए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कैसे अपने इसके लिए आए, किसके लिए आए? जीव के कल्याण के लिए आए। तब तक भी लोग आपके साधुजनों का जीवन क्या है, दूसरों का ताप देके वो अपने आप को तपाते हैं। तो बहुत दिनों तक आपने काफी पुराने स्मृति को आज उसका पोषण किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पर पधारे, हमारा परम सौभाग्य है। चाहे हम इतने भाग्यशाली नहीं देखे, गुरु महाराज को यहाँ देखे, कम से कम आप उनके प्रतिनिधि बनकर आए हैं, तो भी हम अपने आप को इसी में संतुष्टि और इसी में समाधान मानते हैं। तो लोगों की ओर से, सभी भक्तों की ओर से आपका धन्यवाद। ये आपका घर है, आप सदैव आते रहिए, हमें इसे प्रेरणा देते रहिए और गुरु कैसे एक निष्ठ हो इसका हमें ज्ञान प्रदान करते रहिए। हम तो गाँव वाले लोग हैं, जैसे भक्ति श्री गुरु महाराज भी काफी एजुकेटेड थे। गुरु महाराज मुझे कहा तू जंगल में हर समय, और महाराज कुछ भी करते थे, मैंने बचपन से देखा, गुरु से देखा, प्रसाद सर्विंग करने तक, चलने तक, कपड़े पहनने तक, रूम तक, उनके अंदर एक शालीनता थी, एकदम वेरी, मतलब साधारण व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। लास्ट टाइम मेरी भेंट हुई थी जब लास्ट टाइम दामोदर गाया था नोएडा में, और तो हमारे हम तो जो प्रसाद है लोग बोलते हैं, लेकिन गुरु महाराज का कैसा था, सिस्टम सिखाते प्रसाद पाएंगे, फूल पाएंगे, सभी आचार्य लोग बैठे थे, वरिष्ठ भक्त बैठे थे, लेकिन भक्त आए हमको पूरा देने लगे, लेकिन बात नहीं देता। तो हमारे साथ में कोई होता अरे समझ नहीं आता, पकड़ कर खाया जाता है क्या? तो हम एकदम एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा में थे, क्लास दे रहे थे, और कोई शिष्य ने हाथ लेके आए, क्योंकि आपका अपना बहुत अच्छा है, हर एक कार्य में एक समय होता है। तो मतलब यही है कितना भी कहा जाए उतना कम। हमारे धर्म में जब गुरु महाराज को प्रथम बार वासी में लेके थी कि प्रभु जी आई लव भक्ति गुरु महाराज। फिर जब भी मैं उनको मायापुर लेके जाता था, मायापुर में सेमिनार करता था, तो गुरु महाराज की क्लास देते थे बंगाली में, उनको बंगाली नहीं आता, लेकिन वो क्लास में जाके बैठते थे ताजमान इसकी। तो ये साधु रात्रि तो बहुत धन्यवाद मुझे आप आए। तो मेरे भक्तों की आवश्यक प्रभु जी, हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि कृष्ण प्रभु जी काफी बिजी है, उनका बहुत बड़ा दायित्व है, और उन्होंने अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ति के लिए ग्रस्त होने के बावजूद पूरा दायित्व लिया है, और उसमें एकदम सटीक है प्रभु जी। प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी ऐसी कुछ सेवा कर पाए गुरु महाराज से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैं सोचा था कि प्रभु जी को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो विठल रुक्मिणी का सोचा था, फिर उन्हें कथा सुनाया थैंक यू सो मच। उनके भक्त उनके साथी सिद्धराज जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सेवा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। और आपने कहा था मदन मोहन जी और राधा पंडित जी सिमिलर लगते हैं, क्योंकि दोनों गुरुजन थॉट सिमिलर लगा करता था, मैंने काफी बार देखा है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु जी की, नागराज प्रभु जी की, समस्त भक्त वृंद की, समस्त गुरु वृंद की, जय।